दोस्तों एक बार वीर के दादाजी काफी ज्यादा बीमार होते हैं और वो अपने ही कमरे में दिन भर लेटे रहते हैं। वीर के दादाजी अपने कमरे से बाहर भी नहीं जाते। वीर के दादाजी खामोश अपने कमरे में लेटे रहते हैं। अरे वीर वीर, दादाजी को क्या हो रहा है? दादाजी तो इसी कमरे में लेटे रहते हैं। पता नहीं, दादाजी तो इस कमरे से बाहर भी नहीं जाते। दादाजी को क्या हुआ है? बताओ वीर, दादाजी ने तुमको तो बताया होगा मेरे क्या हो रहा है। वीर, तुम्हें नहीं पता दादाजी के क्या हो रहा है? अरे इमली, दादाजी ने तो हमें बताया ही नहीं मेरे क्या हो रहा है। पता नहीं दादाजी के क्या हो रहा है। दादाजी किसी को बताते भी नहीं। चलिए दादाजी से हम ही पूछ लेते हैं दादाजी के क्या हो रहा है। इमली, दादाजी तो अपने ही कमरे में लेटे रहते हैं। पता नहीं दादाजी के तो क्या हो रहा है। चलिए दादाजी से पूछते हैं। अरे दादाजी दादाजी, आपको क्या हो रहा है? दादाजी आप बताते क्यों नहीं? हमसे छुपा क्यों रहे हो? आपके क्या हो रहा है? बताओ ना दादाजी। अरे बेटा इमली, मेरे कुछ नहीं हो रहा है। तुम इतना घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस वैसे ही अपने कमरे में लेटा रहता हूँ। तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? मुझे तो बस हल्का सा बुखार है। मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तुम बेटा घबराओ मत। ओके दादाजी, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। दादाजी आप इसी बेड पे लेटे रहते हो, हमें तो नहीं पता था आप इसलिए लेटे रहते हो। दादाजी आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। हम आपके लिए अभी बिस्किट ले आते हैं। मैं इमली को अभी दुकान से बिस्किट लेने के लिए भेज देता हूँ। आपने तो कुछ खाया भी नहीं है। जाओ इमली, दादाजी के लिए बिस्किट लेकर आओ। ओके वीर, मैं अपने दादाजी के लिए अभी मार्केट जाकर बिस्किट लेकर आती हूँ। मैं अपने दादाजी के लिए बिस्किट लाऊंगी, फिर अपने दादाजी को खिलाऊंगी। तुम फिर दादाजी के पास ही रहना, कहीं जाना मत। मैं अभी दादाजी के लिए बिस्किट लेकर आती हूँ। अरे दादाजी, आपके लिए इमली मार्केट जाकर बिस्किट ला रही है। तुम बिस्किट खा लेना, फिर ठीक हो जाओगे। ओके दादाजी। दोस्तों एक बार मैड मैक्स अपनी लैब में एक पावरफुल रिमोट कंट्रोल से चलने वाली बाइक बना रहा था, जिसके जरिए से मैड मैक्स वीर द रोबो बाइक को पकड़ना चाहता था। दोस्तों मैड मैक्स अपनी लैब में तरह तरह की चीजें बनाता रहता है वीर द रोबो बाइक को पकड़ने के लिए, लेकिन मैड मैक्स का कोई मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। मैड मैक्स आए दिन नई नई चीजें बनाता रहता है वीर के को पकड़ने के लिए। मैड मैक्स वीर द रोबो बाइक की शक्तियों को छिनाने के लिए अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है। मैड मैक्स वीर द रोबो बाइक की शक्तियों को छिनाकर वीर द रोबो बाइक के सिटी के लोगों को परेशान करना चाहता है। इसी तरह एक दिन मैड मैक्स अपनी लैब में एक रिमोट कंट्रोल की बाइक बना लेता है, जिसके जरिए वीर द रोबो बाइक को पकड़ना चाहता है। हा हा हा, आज तो मैंने रिमोट कंट्रोल वाली बाइक बना ही ली। आज तो मैं वीर द रोबो बाइक को पकड़ लूंगा। हा हा हा, फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं वीर द रोबो बाइक को इस बाइक के जरिए पकड़ लूंगा। मुझे इस बाइक बनाने में काफ़ी दिन लग गए और काफ़ी मेहनत लगी। हा हा, आज तो मैंने ये बाइक बना ही ली। अब मैं वीर द रोबो के सिटी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करूँगा। हा हा हा। अरे बॉस बॉस, तुमने ये क्या बनाया है? बॉस तुम इस तरह की चीजें बनाते रहते हो। बॉस पता नहीं तुम क्या क्या बनाते रहते हो। बॉस तुमने ये क्या बनाया है और ये किसके लिए बनाया है? बताओ ना बॉस। अरे बॉस, हम इसका क्या करेंगे? यह तो एक बाइक है। इस बाइक तुमने किसके लिए बनाई है? बताओ बॉस। अरे बेवकूफ़ टिम्बकटू, तुम्हें नहीं पता ये क्या है? ये एक रिमोट कंट्रोल की बाइक है। ये बाइक वीर द रोबो बाइक को पकड़कर मेरे पास लाएगी। तुम्हें ये बाइक चलानी होगी, तुम्हें ये बाइक को सीखना होगा। ये एक रिमोट कंट्रोल की बाइक है। ये खुद ब खुद वीर के पास चलकर जाएगी और वीर द रोबो बाइक को ये बाइक कैद कर लेगी। तुम्हें ये इस बाइक को चलाना है। ये एक पावरफुल रिमोट कंट्रोल की बाइक है। मैं इसे यहीं से कंट्रोल करूँगा और वीर द रोबो बाइक को पकड़ेंगे हम। इसके जरिए हम वीर द रोबो बाइक को पकड़ेंगे। ओके बॉस, मैं समझ गया। ये बाइक वीर द रोबो बाइक को पकड़ेगी। ये एक रिमोट कंट्रोल की बाइक आपने बनाई है। ओके बॉस, मैं समझ गया। अब हम वीर द रोबो बाइक को पकड़ेंगे और हम सबसे पावरफुल आदमी बन जाएंगे। ओके बॉस।
जाओ वीर, ये वाली बाइक को वीर द रोबो बाई के घर के पास ले जाना, वहाँ पर इसको रख देना। वीर द रोबो बाई इसको अपनी समझकर चलाएगा। वीर द रोबो बाई के फिर इस बाइक के अंदर पैर बंध जाएंगे। वीर द रोबो बाई इस बाइक को नहीं चला पाएगा। फिर हमारे पास इस बाइक का कंट्रोल आ जाएगा। फिर हम वीर द रोबो बाई की शक्तियों को चिना सकते हैं और उसको अपनी लैब में ले आएंगे। फिर हम पावरफुल आदमी बन जाएंगे। ओके बॉस, मैं इसे अभी वीर द रोबो बाई के घर के पास ले जाता हूँ और वहाँ पर इसको रख दूंगा। फिर वीर द रोबो बाई इस बाइक को अपनी समझकर चलाएगा। फिर इसके पास आपका कंट्रोल आ जाएगा। फिर इसको हम अपनी लैब में ले आएंगे। फिर हम वीर द रोबो बाई की शक्तियों को छिना लेंगे। ओके बॉस, ये मिशन जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आप मुझे गिफ्ट दे देना, क्योंकि मैं आपके लिए हरदम काम करता रहता हूँ लेकिन आप मेरे लिए कुछ नहीं देते। अरे बेवकूफ़ टिम्बकटू, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, एक बड़ा इनाम दूंगा। फिर तुम वो इनाम देखकर खुश हो जाओगे। अरे टिम्बकटू, वह बहुत बड़ा इनाम है, जब ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ओके टिम्बकटू, जाओ तुम इस बाइक को लेकर जाओ और वीर द रोबो बाई के घर के पास रख देना। वीर द रोबो बाई इस बाइक को चलाएगा।